हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 प्लानिंग पढ़ रहे थे। आज उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट में प्लानिंग क्यों जरूरी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस। एडवांस में बता देना कि काम को कैसे करना है। प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है एक्शन के लिए, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, टास्क परफॉर्म करने, गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर गोल्स वेल डिफाइन होंगे, क्लियरली मेंशन होंगे, सभी को पता होंगे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को एडवांस में पता होगा कि उनको किस डायरेक्शन में काम करना है, जिससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होता है। और अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी, किसी को पता नहीं होगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है और इसको कौन करेगा, तो सभी एम्प्लॉयज क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे। और जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने जो डिजायर्ड गोल है उनको अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लानिंग की जाती है, जिससे डायरेक्शन का पता चले, एक्शंस का पता चले, जो मदद कर सके गोल्स को अचीव करने में। सेकंड इंपॉर्टेंस है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग मदद करती है मैनेजर्स की कि वो अनसर्टेनिटी को फेस कर पाए। अनसर्टेनिटी मतलब अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, ऐसी सिचुएशंस, चेंजेस जो अचानक से आ जाते हैं। और अगर मैनेजर्स ने प्रॉपर प्लानिंग की होगी तभी वो इनको फेस कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लानर्स ट्राई करते हैं फ्यूचर को देखने की कि आने वाले टाइम में कैसे इवेंट्स, सिचुएशंस आ सकती हैं जो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट कर सकती हैं। और वो कैसे करते हैं, कुछ अजम्पशंस करके फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर और बिजनेस एनवायरनमेंट के स्कैनिंग के बेसिस पर। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, थ्रेट्स आ सकते हैं, इनको पहचानना। और प्लान्स इसलिए बनाए जाते हैं प्रेजेंट में ताकि फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज को फेस कर पाए। इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लानिंग मदद करती है रिस्क को रिड्यूस करने में अनसर्टेनिटीज के। थर्ड इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया। हमने पढ़ा था प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है जिसमें हायर थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्लानिंग में एक स्कोप होता है बेटर आइडियाज को, मेथड्स को, प्रोसीजर्स को फाइंड करने में, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जॉब को, काम को कंप्लीट कर पाए, परफॉर्म कर पाए अच्छे से। हमने पढ़ा था फॉर्मुलेट करते कोर्स ऑफ एक्शन और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चुनते हैं, जिसके लिए किसकी जरूरत होगी, हायर थिंकिंग प्रोसेस की। जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है ना, वो फोर्स करता है मैनेजर को कि वो डिफरेंट तरीके से सोचें, फ्यूचर कंडीशंस को पहले से अज्यूम करें, जिससे क्या होगा, मैनेजर क्या बनता है, इनोवेटिव बनता है, न्यू आइडियाज लाता है, ओरिजिनल आइडियाज होते हैं और क्रिएटिव भी होता है। ऐसे आइडियाज, मेथड्स, प्रोसीजर्स जो इफेक्टिव हो, इनोवेटिव हो और बेस्ट हो। फोर्थ है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग मदद करता है कोऑर्डिनेटिंग में, मतलब डिफरेंट पीपल को, थिंग्स को साथ में लेकर आता है जिससे वो साथ में काम कर सके एक कोऑर्डिनेशन में। तो प्लानिंग का काम होता है कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जिससे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। प्लानिंग का काम ही होता है ये बताना क्या काम करना है, कौन इसको करेगा, कैसे करेगा, तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, जो मदद करेगी क्लैरिटी होने में, थॉट में, एक्शन में। और जो काम है वो स्मूथली हो पाएगा बिना इंटरप्शंस के, डिस्टरबेंस के, जिससे क्या होगा, जो यूजलेस एक्टिविटीज होगी वो कम से कम हो सकेगी और एलिमिनेट हो जाएगी। फिफ्थ है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ये हम फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं। प्लानिंग मदद करती है मैनेजर की कि वो फ्यूचर में देख सके, चॉइस कर सके वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से बेस्ट चुन सके। मतलब ऑप्शंस, तरीके जो अवेलेबल हैं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसमें से बेस्ट चुन सके।
अब इसमें मैनेजर को क्या करना होता है, इवेल्युएट करना होता है हर एक अल्टरनेटिव को और उसमें से बेस्ट वन चुनना होता है। हर एक अल्टरनेटिव की इफेक्टिवनेस को चेक करना होता है, जो बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो प्लानिंग मदद करती है टारगेट सेट करने में, फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करने में, जिससे क्या होगा, मैनेजर्स फास्ट डिसीजंस ले पाएंगे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग स्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स किसके लिए, कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयर करना, कंपैरिजन करना प्लान और एक्चुअल आउटपुट में। मतलब प्लान परफॉर्मेंस में जो पहले से प्लान की गई है कि इस तरीके से काम होना चाहिए, और एक्चुअल आउटपुट मतलब इस एक्चुअली में जो काम हुआ है एक्चुअल आउटपुट क्या है। और अगर कोई वेरिएशन आता है मतलब दोनों में डिफरेंस है, अगर जो एक्चुअल आउटपुट है वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होता है, रीजन फाइंड किया जाता है कि ये डेविएशन क्यों आ रहा है और इसको करेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से प्लानिंग ने क्या किया, एक बेस क्रिएट किया प्लान परफॉर्मेंस पहले से ही डिसाइड करके कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए। इसलिए कहा गया है कि जो बेस है कंपैरिजन के लिए कंट्रोलिंग में, वो किसने दिया है, प्लानिंग फंक्शन ने दिया है। अभी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा, अब हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। अब प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब क्या होता है, एक बार प्लान्स बन जाए फ्यूचर के लिए तो उसमें क्या होता है, मैनेजर उस पोजीशन में नहीं होता कि वो उनको चेंज कर पाए। अब इसमें क्या होता है, पहले से ही जो प्री डिसाइडेड प्लान है उसको फॉलो करेंगे, और अगर सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस चेंज हो गई तो क्या होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्लान कुछ और किया था और सिचुएशन कुछ और है। तो ये जो रिजिडिटी है ना, मतलब स्ट्रिक्ट और डिफिकल्ट टू चेंज वाली जो सिचुएशन है प्लान में, वो क्या है, डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है। अब सेकंड लिमिटेशन है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ये फर्स्ट लिमिटेशन से रिलेटेड है। हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, मतलब कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल और सोशल एनवायरनमेंट में। और ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा इनको प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, ये जो फ्यूचर चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मतलब मैनेजर सिर्फ क्या कर सकते हैं, अजम्पशन कर सकते हैं, उनको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिससे क्या होगा, प्लान्स क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं अगर चेंजेस फ्रीक्वेंट रहे, मतलब लगातार होते रहे, बार बार होते रहे। थर्ड लिमिटेशन है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हमने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या करती है, क्रिएट करती है इनोवेटिव आइडियाज को, पर एक तरीके से प्लानिंग क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस करती है। कैसे, प्लानिंग की एक्टिविटी होती है जो टॉप मैनेजमेंट करता है, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है इन प्लान्स को। मिडल मैनेजमेंट हो गए और अदर डिसीजन मेकर्स हो गए, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो इन प्लान से डेविएट हो, और ना ही उनको परमिशन होती है कि वो अपने तरीके से चल सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लान्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या होता है, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपने स्किल्स को शो कर पाए, जो लिमिट कर देती है उनके इनिशिएटिव को और क्रिएटिविटी को। इसलिए थर्ड लिमिटेशन है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। फोर्थ है इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब लर्निंग में, थिंकिंग में सोचना पड़ता है। हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट में सोचना कि फ्यूचर में क्या करना है, इसलिए ये क्या एक थिंकिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करना पड़ता है, कंपनीज को हायर करना पड़ता है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को कि वो इस प्रोसेस को कैरी ऑन कर पाए। इसके साथ साथ इन एक्सपर्ट्स की सैलरी पर स्पेंड करना पड़ता है, मनी भी, टाइम भी, जिससे वो क्या कर पाए, एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट कर पाए प्लानिंग के लिए, एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए। इसलिए कहा जाता है कि ये कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। फिफ्थ लिमिटेशन है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस।
कॉस्ट कंज्यूमिंग तो है ही और साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। प्लानिंग क्या होती है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है क्योंकि एक लंबा टाइम लेती है इवेल्युएट करने में, एनालाइज करने में अल्टरनेटिव्स को और बेस्ट वन चुनने में। और कभी कभी क्या होता है, प्लान्स जो बनाए गए हैं उनको बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि कोई टाइम नहीं बचता उनकी इम्प्लीमेंटेशन में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि फॉर्मुलेट करना कोर्सेस ऑफ एक्शन और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी है पर इंपॉर्टेंट भी है। सिक्स्थ लिमिटेशन है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैनेजर्स के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो डिपेंड रहते हैं प्रीवियसली ट्राइड, मतलब पहले से जो उन्होंने ट्राई किए हो टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स पर, मतलब पास्ट में जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और जो सक्सेसफुल भी हुए थे उन्हीं पर डिपेंड रहना। पर ये जरूरी नहीं है कि जो प्लान पहले वर्क कर गया हो वो इस बार भी वर्क करे एक चेंज्ड और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। ऐसा जरूरी तो नहीं है जो पास्ट में वर्क कर गया वो इस बार भी करेगा। तो ये जो टेंडेंसी है ना, ये हम बोल सकते हैं फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। मतलब मैनेजर का ऐसा सोचना, डिपेंड रहना प्रीवियसली ट्राइड और सक्सेसफुल प्लान्स पर, क्या हो सकता है? फेलियर हो सकता है सक्सेस की जगह पर। अब हमने वो लिमिटेशंस पढ़े जो प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड थे, जिन्हें हम इंटरनल लिमिटेशंस कह सकते हैं। अब हम एक्सटर्नल लिमिटेशंस पढ़ेंगे प्लानिंग के, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटीज जैसे आपदा, जिन्हें हिंदी में आपदा कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन, ये क्या कर सकते हैं? फेल कर सकते हैं प्लान्स को जो पहले से बनाए हुए हैं। तो ये क्या है? एक्सटर्नल लिमिटेशन है जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। सेकंड है चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी। कभी कभी क्या होता है, प्लान्स फेल हो जाते हैं बिजनेस के, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी बेटर पॉलिसीज होती है, प्रोडक्ट होता है और स्ट्रेटेजी होती है जो मैनेजर्स एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक एक्सटर्नल लिमिटेशन है। थर्ड है चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। कभी कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं जब टेस्ट, फैशन और ट्रेंड में चेंज आ जाता है मार्केट में। अब जो प्लानर्स ने एक्सपेक्ट किया था वो उसके अपोजिट हो गया बिल्कुल, क्योंकि प्लान्स बनाए थे किसी के अकॉर्डिंग, पर क्या हो गया? फैशन टेस्ट में चेंज आ गया। फोर्थ है चेंज इन टेक्नोलॉजीज। जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तब भी क्या होता है, जो प्लान्स बनाए हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि प्लान्स बनाए थे पुरानी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। फिफ्थ है चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट में इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी चेंज आते हैं, या हम बोल सकते हैं वो पॉलिसीज ऐसी नहीं फ्रेम की गई जैसा मैनेजर ने एक्सपेक्ट किया था, प्रिडिक्ट किया था, अज्यूम किया था, तब भी क्या हो सकता है? प्लान्स फेल हो सकते हैं। अभी हमने फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस पढ़े। अब इनमें क्या पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इनको याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक तो यही है कि अच्छे से इनको समझें। इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ ली तो फीचर्स भी समझ में आ जाते हैं, या फीचर्स पढ़ लिए तो इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाती है। और लिमिटेशंस को भी उसी तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन्हें बार बार रिपीट करने से याद भी रह जाते हैं। फिर सोचना नहीं पड़ता कि फीचर में क्या लिखूं या इंपॉर्टेंस में क्या आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग फंक्शन में क्या होता है, मैनेजर्स शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने से, क्योंकि सभी जो पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कैसे बनाए जाते हैं? ये ध्यान में रखते हुए कंपनी के गोल्स क्या हैं और रिसोर्सेस क्या क्या हैं, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, जो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग के प्रोसेस में। सेकेंड स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस करना, बनाना फ्यूचर से रिलेटेड। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है हम एक्चुअली प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते मैनेजर्स, तो क्या होता है वो अजम्पशंस बनाते हैं, जो बेस होता है जिस पर प्लान्स बनाए जाते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है, फॉरकास्ट होता है, मतलब अनुमान लगाते हैं
कैसे? पास्ट एक्सपीरियंस को और जो एग्जिस्टिंग प्लान्स है उनको ध्यान में रखते हुए। और जो कॉमन अजम्पशंस होते हैं वो ये होते हैं कि डिमांड फाइंड आउट करना प्रोडक्ट की, गवर्नमेंट की और कॉम्पिटिटर की जो पॉलिसी में चेंज आने वाला है उसको अज्यूम करना और टैक्स रेट को करना। तो समझ में आ गया। सेकंड स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब अजम्पशंस बनाना फ्यूचर से रिलेटेड। थर्ड है आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करने के बाद मैनेजर्स क्या करते हैं? अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाते हैं। हमने पढ़ा था फॉर्मुलेट करते कोर्सेज ऑफ एक्शन को, जिससे क्या कर पाए? ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाए अपने ऑब्जेक्टिव्स को। क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत सारे तरीके होते हैं, चॉइस होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और मैनेजर्स को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए सभी तरीके के बारे में कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो थर्ड स्टेप हुआ आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन को। फोर्थ है इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। अब हमने क्या कर लिया? लिस्ट बना ली बहुत सारे अल्टरनेटिव्स की और उनके अजम्पशंस के साथ। अब मैनेजर क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएट करना हर एक अल्टरनेटिव को, और साथ साथ क्या नोट डाउन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे हर एक अल्टरनेटिव के, उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। हर एक अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है उनकी फिजिबिलिटी पर, मतलब हर एक अल्टरनेटिव की पॉसिबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है उस पर। तो फोर्थ स्टेप हुआ इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। फिफ्थ है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब जो लिस्ट बनाई थी वेरियस अल्टरनेटिव्स की, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे। अब उसके बाद क्या करना होता है? उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना होता है। पर कभी कभी क्या होता है, एक अल्टरनेटिव लेने की जगह एक कॉम्बिनेशन लिया जाता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए। और जो मोस्ट आइडियल प्लान होता है ना, वो फीजेबल होता है, मतलब कैपेबल होता है, पॉसिबल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, जिसके कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। अब क्या होता है? मेन प्लान बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? छोटे छोटे प्लान्स बना लेती है, जिससे क्या हो? मेन प्लान को एक सपोर्ट मिल सके, जिनको डेरिवेटिव प्लान्स भी बोला जाता है। अब इस स्टेप में क्या हो गया? बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का, मेन प्लान बनाया और उसके साथ साथ क्या किया? स्मॉल प्लान्स भी बनाए। और वो प्लान कैसा होना चाहिए? फीजिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जिसके कम से कम नेगेटिव रिजल्ट्स हो। अब सिक्स्थ स्टेप है, अब प्लान तो बना लिया, अब क्या करेंगे? उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैनेजर्स क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं मेन और सपोर्टिव प्लान्स को पेपर पे। अब इन प्लान्स को क्या है? एक्शन में लाया जाता है। मैनेजर्स क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं इन प्लान्स को सभी इंप्लॉयज को वेरी क्लियरली, बहुत साफ तरीके से, जिससे क्या हो? इंप्लॉयज के माइंड में एक क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि इंप्लॉयज को क्या करना होता है? एक्टिविटीज को कैरी ऑन करना होता है प्लान्स के अकॉर्डिंग। तो वो सिक्स्थ स्टेप है जिसमें प्लान्स को एक्शन में लाया जाता है, मतलब इंप्लीमेंटिंग द प्लान। सेवंथ है फॉलो अप, मतलब प्लानिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस। मैनेजर्स क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं उस प्लान को केयरफुली जो इंप्लीमेंट किया गया है। जो मॉनिटरिंग है प्लान की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मदद करती है वेरीफाई करने में कि जो कंडीशंस है, प्रिडिक्शंस है, जिन्हें अज्यूम किया गया है प्लान में, वो सच हो रही है या नहीं हो रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। और फॉलो अप के वक्त क्या होता है? बहुत सारी एडजस्टमेंट्स बनाई जाती हैं प्लान में, जिससे क्या हो? प्लान अच्छे से वर्क कर पाए प्रेजेंट सिचुएशन में। फॉलो अप के स्टेप में यही होता है कि कंटिन्यू रखना इस प्रोसेस को, और साथ साथ क्या करना? मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेट करना, जिससे पता चल सके एक्टिविटीज प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है।